Good afternoon class. This is part 10 of the chapter coordinator और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 को करने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बहुत बार पेपर में आते रहते हैं, तो प्लीज़ उनको ध्यान से देखेंगे 11 एंड 12, स्पेशली 12। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरीके से फिगर दे रखी है, कुछ इस प्रकार से फिगर दे रखी है और आपको गिवन क्या क्या है वो चीज़ें लिख देता हूँ मैं आपके लिए। गिवन ए बी साइड ई डी के, ए बी साइड डी ई के, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई के बराबर दे रखा है। और एक और चीज़ दे रखी है, ए बी डी ई के पैरेलल भी है। रिपीट कर रहे हैं, ये आपको ए बी डी के इक्वल दे रखा है और ए बी डी ई के पैरेलल दे रखा है। ऑल्सो एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ये जो बी सी है यहाँ नीचे वाला बी सी बराबर दे रखा है किसके, ये बी सी बराबर दे रखा है ई एफ के, एंड साथ साथ ये जो बी सी पैरेलल दे रखा है ई एफ के, ये चीज़ दे रखी है ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, और ई एफ के बराबर भी है बी सी। अब आपको प्रूफ बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो प्लीज़ एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो बोला गया है प्रूफ करने के लिए, ए बी ई डी, ये वाला ए बी ई डी, ठीक है, इन कोऑर्डिनेटर, अभी तो फिलहाल कोऑर्डिनेटर है ए बी ई डी, ए बी ई डी वी हैव, क्या है हमारे पास। आप लोग प्लीज़ बुक्स लेके रखें अपने पास, क्वेश्चन रीड करके रखें, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसको आपको एक पैरेललोग्राम शो करना है। किसको? ए बी ई डी को एक पैरेललोग्राम शो करना है, इतना सा काम है आपके, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इन कोऑर्डिनेटर ए बी ई डी विद ए बी इक्वल्स टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई, देयरफॉर क्या, वन पेयर of opposite side equal and parallel, with one pair of side opposite side are equal and parallel, therefore A B E D क्या है, अगर कोऑर्डिनेटर जिसका पेयर ऑफ ऑपोजिट इक्वल होता है और पैरेलल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इज अ पैरेललोग्राम। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इसको क्या कहते हैं करना था, तो इसको हमने कर दिया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये जो बेस दे रखा है, ये वाला बी ई एफ सी, जो बेस में शेडेड रीजन है बी ई एफ सी, ये बेस वाला दिख रहा है सबको, हाँ, ये कोऑर्डिनेटर जो है इसको आपको पैरेललोग्राम शो करना है। तो फिर से इन कोऑर्डिनेटर कौन सा, बी ई एफ सी, एंटी क्लॉकवाइज वे में चलते हैं, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी में आपको क्या क्या दे रखा है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, एंड देखो बी सी ई एफ के बराबर दे रखा है, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। दो चीज़ें, बी सी ई एफ के बराबर भी है और बी सी ई एफ के इक्वल भी है, इक्वल एंड पैरेलल, हाँ। तो देयरफॉर सेम रीजन, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर क्या, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चीज़ समझ आए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको प्रूव करना है ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ, ये प्रूव करना है, एंड ए डी इक्वल्स टू सी एफ, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देख लेंगे, उसके लिए पहले एक बार देख लेते हैं, हो जाएगा, चलो करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं इस पर, एक बार देखो, ए बी ई डी
थर्ड पार्ट ये, ठीक है। थर्ड पार्ट ए बी ई डी, ये पैरेललोग्राम था ना, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए डी बी ई के इक्वल भी हो, बी ई के इक्वल भी, एंड ए डी बी ई के पैरेलल भी, ए डी बी ई के पैरेलल भी। इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया इसको, ठीक है। अब ये तो था इक्वेशन। अब ये भी देखो, हमने अभी बी ई एफ सी को भी पैरेललोग्राम प्रूव किया था। बी ई एफ सी को हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम बी ई एफ सी। तो बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ बी ई पैरेलल टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल टू सी ई एफ के बाद बी ई इक्वल टू सी एफ। तो बी ई पैरेलल टू एफ सी या सी एफ एंड बी ई इक्वल्स टू सी एफ। आप यहाँ सी एफ भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब ज़रा एक बार देखो, यहाँ बी ई और यहाँ कहाँ गया, यहाँ बी ई कॉमन है, ए डी बी के बराबर और बी ई सी एफ के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं ए डी सी एफ के बराबर, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, एंड एक और चीज़ देख सकते हैं, ए डी बी के बराबर पैरेलल है और बी ई सी एफ के पैरेलल है। तो ए डी बी ई के और बी ई सी एफ के, तो ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपको, ए सी एफ डी, ये वाला ए सी एफ डी ये वाला, ठीक है। ए सी एफ डी को आपको पैरेललोग्राम शो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर्थ, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटर कौन सा, ए सी एफ डी, ठीक है, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। ए सी एफ डी में क्या है, ए सी एफ डी में अभी हमने प्रूव किया, अभी हमने क्या प्रूव किया, देखो यहाँ से अभी हमने क्या प्रूव किया, ए सी एफ डी में था, हमने प्रूव किया था ए डी सी एफ के इक्वल है, ए डी सी एफ के इक्वल है और ए डी सी एफ के पैरेलल भी, ये प्रूव किया था ना अभी, ये देखो ये प्रूव किया है। तो देखो मैं लिखेंगे इन कोऑर्डिनेटर ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। देखो ये दोनों लाइन इक्वल भी हैं, पैरेलल भी है, देयरफॉर ये क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। कौन सा, ए सी एफ डी। देयरफॉर ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। देयरफॉर हाँ रीज़न ये इतने रहने देते, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट के बाद आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है कि ए सी को डी एफ के बराबर करना है, ए सी को डी एफ के बराबर। देखते हैं ए सी ये वाला। अब देखो ये पैरेललोग्राम बन गया है, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो ए सी डी एफ के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। देयरफॉर यहीं पे हम कर सकते हैं फिफ्थ पार्ट, एज का उल्टा होता है ये, एज ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। तो कह सकते हैं देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। ये रीज़न पैरेललोग्राम ही है इसीलिए। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है, क्या बोलता है वो देख लेते हैं एक बार लास्ट पार्ट को। ऐसे करके देख लेते हैं। आपको बोला गया लास्ट पार्ट में ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और डी ई एफ ये वाला ट्राइंगल, ध्यान देखिए ये वाला ट्राइंगल और डी ई एफ ये वाला ट्राइंगल
इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं कैसे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा? डी ई एफ, डी ई एफ ए बी किसके बराबर होगा? डी ई के, ये था गिवन। बी सी किसके बराबर होगा? ई एफ के, ये क्या था? गिवन। और ए सी किसके बराबर होगा? डी एफ के। ए सी किसके बराबर है? डी एफ। यहाँ पे ई एफ है, यहाँ डी एफ है, ये क्या होगा? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो बाय एस एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। इस तरीके से आपका फिफ्थ नहीं सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास इसको ध्यान समझें और इसको कम से कम एक बार कॉपी में ज़रूर करें। ठीक है, थैंक क्लास। इस पार्ट में इतना ही, बाकी कल करेंगे।